फुल एंड फाइनल जॉर्ज कुरियन पर। केंद्रीय राज्य मंत्री और केरल के जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया। जिस तरह से मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जॉर्ज कुरियन को अपना उम्मीदवार घोषित किया, कहीं ना कहीं इसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ने केरल से मध्य प्रदेश एक पॉलिटिकल कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है। और केरल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजे जा रहे हैं कि केपी यादव शायद राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि शायद नरोत्तम मिश्रा भी राज्यसभा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा तमाम सारे नाम थे जो इस फेरहिस्त में थे। लाल सिंह आर्य का नाम इसमें शामिल था और तमाम सारे नाम थे, लेकिन ऐसे में जॉर्ज कुरियन को भेजकर केंद्र ने, पार्टी हाईकमान ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी, आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में कोई पहली बार बाहर का कैंडिडेट को राज्यसभा में सदस्य बनाया हो भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी अगर हम बात करें, सन 2014 से मोदी सरकार है। 2014 में जो कि महाराष्ट्र से आते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी को जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया था मध्य प्रदेश में। फिर 2016 की हम बात करें, उसके बाद में जब एक सीट खाली वैकेंट हुई थी तो एमजे अकबर करके जो वेस्ट बंगाल से आते हैं उन्हें बनाया। इसके अलावा हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उड़ीसा से आते हैं, उनको भी यहाँ पर राज्यसभा सदस्य बनाए। ये सब मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, पर तीनों अलग अलग राज्य से, चाहे प्रकाश जावड़ेकर अभी एल मुरुगन को अभी 4 महीने पहले एल मुरुगन को भी भेजा था। एल मुरुगन जी जो तमिलनाडु से आते हैं वो भी हमारे यहाँ राज्यसभा सदस्य रहे। तो देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में लाकर के जड़ें मजबूत करने का कार्य करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है। पार्टी के पास में केरला के अंदर सिर्फ नाम मात्र की सीटें, एक ही सुरेश गोपी जो कि त्रिशूर से लोकसभा का सांसद जीते, तो केरला में के अंदर जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए एक से अत्यधिक केंद्रीय मंत्री बनाने थे। एक रणनीति होती है किसी भी पार्टी की, उसके चलते उन्होंने जो है वहां 2 केंद्रीय मंत्री, एक तो सुरेश गोपी जो कि त्रिशूर से सांसद है लोकसभा के, और दूसरे जॉर्ज कुरियन जी, इनको केंद्रीय मंत्री बनाया था। तो ये निश्चित था कि अगर केंद्रीय मंत्री बने हैं तो उन्हें, देखिए लोकसभा के चुनाव तो हो चुके थे, फिर केंद्र सरकार की शपथ होने के बाद में निश्चित रूप से तय था कि किसी ना किसी राज्य से उन्हें राज्यसभा सदस्य बना करके मंत्रिमंडल। लेकिन तनुज जी, लेकिन ये भी बात सही है कि कई ऐसे नेता हैं जिनको ये आस लगाए बैठे थे कि उनको शायद उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, और हमने नामों का जिक्र भी जिस तरह से किया, खास सबसे ऊपर नाम केपी यादव का नाम था। उसके पीछे की वजह ये भी थी कि जब लोकसभा चुनाव के दरमियान जब अमित शाह जी वहाँ पर चुनाव कैंपेनिंग में थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेशन भी दिया था कि इनको एक बेहतर स्थान पर भेजा जाएगा। तो और यही कारण है कि जैसे ही नाम जॉर्ज कुरियन का आया, वो साफ उनके चेहरे पे वो चीज़ें दिखी केपी यादव के। मैं केपी ही, हालांकि नाम, कई नामों का जिक्र हम लगातार करते आए, अभी भी कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर लें या फिर जयभान सिंह पवैया की बात करें या तमाम सारे जो नाम हैं, लेकिन केपी यादव को लेकर बहुत ज़्यादा ये था कि शायद वो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। विधानसभा के चुनाव हुए तब 6 सांसदों के टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के टिकट दिए। उनमें से कई सारे मंसूबे ये भी थे कि किसी गद्दावर नेता को जो है मुख्यमंत्री के रूप में हम देखेंगे। पर देखिए क्या है, जो परिणाम है सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्य करने की शैली जो है बड़ी विभिन्न तरीके की है। जो आप सोचते हैं, जो आप मान के चलते हैं, जरूरी नहीं वैसा ही हो। और देखिए दूसरी बड़ी चीज, लोकसभा के ऊपर राज्यसभा जो है अपर हाउस कहा जाता है जी। और जब अपर हाउस की बात आती है तो एक मजबूत दावेदार, साथ ही साथ एक अनुभवी ऐसा व्यक्ति जो उसको वहां के जो चीजें हैं उनको तालमेल में बैठा सके, उस आधार पर उनको चयन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जॉर्ज कुरियन की, तो ये जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कमीशन फॉर माइनॉरिटी के। कह सकते हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां हैं उसी के हिसाब से निर्णय राज्यसभा के लिए होते हैं कि नहीं, जिसको लगता है कि नहीं इसको भेजना जरूरी है। केरला के अंदर पहली बार खाता खोला भारतीय जनता पार्टी ने,
केरला में खाता खोलने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 5 साल के अंदर बीजेपी को केरला के अंदर मजबूत करना है। उसके लिए अगर आज बीजेपी ने 2 मंत्री सोचे हैं वहां से, तो बनाए भी हैं। तो देखिए, उन्हें ऐसा नहीं, आप हम मध्य प्रदेश में आज जॉर्ज कुरियन जी आए, हो सकता है कि अगर यहाँ सीट खाली नहीं होती राज्यसभा की, तो कहीं से भी उनको दिया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी कन्वे करना है, कहीं से भी भेज सकती थी। ये पार्टी की कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर वो स्थिति है, मुफीद स्थिति है कि जहां से उनको राज्यसभा भेजा जा सकता था। मैं फाइनल कमेंट्स के लिए तनुज दीक्षित जी के पास में आता हूं। तनुज दीक्षित जी, की एक समय ऐसा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा थे कांग्रेस की तरफ से कि उनको उस सीट पर हराना बहुत मुश्किल था। उस समय केपी यादव वहां से जीत कर आए। ये मान सकते हैं इस फैसले पर कि हताशा हुई होगी उन्हें इन सारी चीजों को लेके? यादव जी शायद कांग्रेस में रहे हैं, सिंधिया जी के साथ थे, फिर उनके विरुद्ध ही चुनाव लड़ा। तो देखिए, वही है ना, पार्टी से आए हैं, वो भी दूसरी पार्टी से आए। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से यहीं थे और फिर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, और एक बार सांसद का टिकट मिला भी है, ऐसी बात भी नहीं है। तो देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जॉर्ज कुरियन जो केरला से आए हैं, तो देखिए वो एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। जी, मैं और जोड़ देता हूँ, एक बात और जोड़ देता हूँ, आखिर में संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों के हिसाब से प्राथमिकताएं बदल दी हैं? बिल्कुल, ये रणनीति से देखिए क्षेत्रीय स्तर पे पार्टी मजबूत होती है। अगर जहाँ जिस प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें हैं लोकसभा के अंदर, अगर वहीं पर राज्यसभा की कोई अगर सांसद बनते हैं और वो उसी प्रदेश के बनते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के संगठन में पार्टी को इससे काफी संबल मिलता है। और वहीं देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जो कि गढ़ है, 29 की 29 लोकसभा सीटें, और हम विधानसभा में प्रदर्शन देख चुके हैं। आज के समय में मध्य प्रदेश एक मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल जॉर्ज कुरियन अब राज्यसभा के लिए क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जिनको लेकर चर्चा हो रही है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाती है। इस चर्चा में बस इतना ही। सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से राज्यसभा के लिए एक जो मध्य प्रदेश की सीट है, उसमें जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया है और उनका राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है।